हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका रिवीजन चल रहा है और मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ प्रश्न, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इन प्रश्नों को आपको समझाऊंगी, उसके बाद आज आपको इसको अपनी कॉपी पे करना है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके, आपकी कॉपी में ये प्रश्न पहले से हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले देखिए, टिप टिप हुआ जो आपका पाठ है उससे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। बुढ़िया रात को सोते समय अपने पोते को क्या सुनाती थी। ठीक है, आपने पाठ पढ़ा था। तो बुढ़िया सोते हुए अपने पोते को क्या सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। ठीक है, अच्छे से आप सुन लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी ध्यान से सुन लिया होगा तो आप कभी इस प्रश्न को उत्तर को भूल नहीं सकते। तो बुढ़िया जो थी वो अपने पोते को क्या सुना रही थी, कहानी सुना रही थी। सारा गांव किससे परेशान था। जो सारा गांव था किसी चीज़ से परेशान था, वो कौन सी चीज़ थी। तो सारा गांव मूसलाधार बारिश से परेशान था। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से गांव में क्या आ रही थी, बारिश आ रही थी, तो उससे लोग परेशान हो गए थे। टिप टिपुआ कौन था। टिप टिपुआ कौन था, आपने कहानी पढ़ा था। ठीक है, जब बुढ़िया अपने पोते को कहानी सुना रही थी तो टिप टिप की आवाज़ आई। तो टिप टिप की आवाज़ किससे आ रही थी, बारिश से। ठीक है, तो टिप टिपुआ कौन था, बारिश की बूंद जो झोपड़ी में टपक रही थी। तो बुढ़िया ने उसको टिप टिपुआ, अपने पोते को क्या बोल दिया कि वो टिप टिपुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ किससे घबराया हुआ था। जो उसमें बाघ था, पाठ में बाघ आया था, तो बाघ किससे घबराया हुआ था। तो बाघ बारिश से घबराया हुआ था। धोबी किसके पास गया था। धोबी पंडित जी के पास उसके घर गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ टिपटिपा के डर से कहाँ छिपा था। बाघ टिपटिपा से डर गया था ना, तो उसके डर से वो कहाँ छिप गया था। तो बाघ टिपटिपा के डर से घास में छिपा था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी पे करना है और साथ में आपने लर्न भी करना है। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी पे इसको लिखेंगे। अगला देखिए, बंदर बाट आपका पाठ था। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, बंदर बाट की कहानी पढ़ी थी आपने। ठीक है, दोनों बिल्लियाँ क्या हो रही थी, एक रोटी पे लड़ रही थी और बीच में बंदर आ गया। तो रोटी दोनों बिल्लियों को बराबर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रोटी पर दोनों का हक था। अगला देखिए, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी है दोनों आंख से, एक टांग से झपटी है दोनों टांग से। तो बंदर का देखिए, बंदर ने ऐसे सवाल बिल्लियों से इसलिए पूछे जिससे कि वे दोनों उस पर भरोसा कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है, क्योंकि बंदर को रोटी बांटनी थी। और अगला क्वेश्चन इसमें, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे। तो होशियार बंदर, कौन था उसमें, होशियार बंदर या चालाक बंदर। अगला देखिए इसमें, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। गुरुजी थैली में क्या ले जा रहे थे। ठीक है, गुरुजी कुछ ले जा रहे थे थैली में, तो वो गेहूं पिसवाने ले जा रहे थे, कहाँ, चक्की में। क्यों जी मल और कैसे कैस लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों रह जाओगे। तो क्यों जी मल और कैसे कैस लिया अपने बेकार के प्रश्नों से हमें उलझाए रखेंगे। वो क्या करते थे, अपने बेकार के प्रश्नों में आदमी को क्या करते थे, लोगों को उलझा देते थे। ठीक है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। जो शिवदास था उसने गुरुजी को उसकी थैली देकर बोला कि गुरुजी ये मेरी साइकिल है, इसको गाड़ी इसको आप लेके जाइए। तो क्यों कहा,
वह गुरुजी की मदद करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि गुरुजी इस उम्र में इतना पैदल चलें। ठीक है बच्चों, तो आज आपको इतने प्रश्न ये अपनी कॉपी पे करने हैं। आराम से करिएगा, ठीक है ना, आराम से इनको करिए। एक बार वीडियो सुन लीजिए, ठीक है। प्रश्न आपकी बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने पार्ट के नाम भी डाले हैं। आपने जो आपके पार्ट जो प्रश्न हैं उन पे टिक मार के उसके बाद आप फटाफट इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज आपका काम है, प्रश्नों को आज आपको करना है और साथ में याद भी करना है।